हरिओम गुरु परिवार के लिए। हाय गाइस, यूट्यूब परिवार के लिए। और कैसे हो? प्रभु के कृपा से अच्छे ही होंगे सब। 2-3 दिन से हमारे पास फोन आ रहे हैं कि आप कीर्तन क्यों नहीं करती, आपने कीर्तन क्यों छोड़ दिए और धर्म के रास्ते को छोड़कर किस रास्ते पर चल दिए। इसमें क्या भला बुरा है? इसमें क्या हमने गलती कर दी? इसमें भी धर्म का रास्ता है। ये भी भजन भजन इसमें भी भजन गा लो, कीर्तन कर लो, अपना गाना कर लो, डांस कर लो, कुछ भी कर लो, एक मनोरंजन का है। इसमें क्या बुराई है? कहते हैं तुमने तो बापूजी को भूल गए। नहीं, हम बापूजी को जीते जी कभी नहीं भूलते। हमारी हर सांस में बापूजी है। बापूजी तो हमारे भगवान है, हमारे इष्ट है, हमारे देव है। उनको कैसे भूल सकते? जीते जी हम कभी नहीं भूल सकते बापूजी को। लोगों ने बापूजी की तस्वीरें मंदिर से हटा दी, लेकिन हमारी तस्वीरें अब भी मंदिर में रखी हुई है। बापूजी तो हमारे यहाँ रहते। सुबह जगते हैं, पहली सांस बापूजी के नाम की निकलती है, उन्हीं का स्मरण करते हैं। ऐसे कैसे आपने सोच लिया कि बापूजी को भूल गए, धर्म का रास्ता छोड़ दिया? हम बापूजी को नहीं भूले, आप लोग हमको भूल गए। हमने बताओ कहाँ गलती की है? कीर्तन मंडल वाले आए, मंडल वालों ने कहा प्रधान को हटा रहे, आप कीर्तन मंडल संभालोगे? हमने कोई जवाब नहीं दिया। 3 दिन लगातार आए कि अब देखो सामान आश्रम में पहुंचा रहे, बताओ तुम कीर्तन करोगे या नहीं, दवा की नाक कट जाए। हमने कहा ऐसा नहीं होगा, हम कीर्तन करेंगे, लेकिन आप सबको साथ देना। फिर बोले कि देख लो, सोच लो, ये बहुत टेढ़ा रास्ता है। ये सोचना क्या है? अगर बापू जी ने, गुरु जी ने हमारी नसीब में सेवा लिखी है तो हम करेंगे, हंसी खुशी करेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। और इल्जाम लगते हैं पैसे से, हम पैसे से हाथ नहीं लगाएंगे, सिर्फ हम बापू जी की सेवा करेंगे। जो बापू जी ने हम पे कृपा करी है तो हम पूरे दिल से निभाएंगे। और कैशियर अमर सिंह भाई थे, कुलवंत भाई थे, वो आते थे, कैश उठाते थे। फिर किस बात का आरोप है, किस चीज की परेशानी? कोई डर नहीं हमें, हम सेवा करेंगे। जगह अगर आपने हमको, बापूजी ने हमारी तरफ हाथ बढ़ाया है तो हम जरूर जाएंगे। उसके बाद चलते रहे, हमको प्रधान बना दिया, मंडल का प्रधान बना दिया ये सुशीला शर्मा, सुदामी कीर्तन मंडल, डहुआ कॉलोनी, ये बीजेपी। हमने हर तरह से निभाया। उसके बाद भी चलते रहे, सबने साथ छोड़ दिया। ना कोई ढोलक बजाने वाली, ना कोई बैग देने वाली। फिर भी कीर्तन मंडल, हमारे फरीदाबाद में हरिओम मंडल के 9 मंडल थे। उसके बाद हमारा मंडल, सुदामनी मंडल नंबर 1 पे, डबुआ मंडल नंबर 1 पे। अरे सभी का तो नाम है, आपका भी तो नाम है। फिर लोगों ने लपेटना शुरू कर दिया, कहना शुरू कर दिया। फिर भी हम चलते रहे। मेरे घर में ही आके मुझे ही जलील कर रही है लेडीजें, फिर भी हम चलते रहे। अरे किस बात पे जलील कर रहे हो? मेरा भी परिवार है, गृहस्थी है। मैं बीमार हो गई, हॉस्पिटल गई, लेट हो गई तो क्या हो गया, एक दिन लेट हो गई तो उसके पीछे 10 बातें सुना दी। कोई बात नहीं, हम फिर भी चलो, ये भी किस्मत में लिखा है, गुरु की सेवा है। अच्छा, ये तो बुराई भी मिलती है, कोई बात नहीं, हम चलते रहे। 9 साल मंडल चलाया। 9 साल के अंदर हमें पता हमें कितने झटके लगे, फिर भी हमने कभी आश्रम में शिकायत नहीं करी। जब आप कहते हो आपने धर्म का रास्ता छोड़ दिया, नहीं, बापूजी को हम मानते हैं, मानते रहेंगे। जीते जी बापूजी को हमारे दिल से कोई नहीं निकाल सकता। उसके बावजूद भी हम कीर्तन करते रहे, चलते रहे। मुझे प्रधान बना दिया, मेरे घर आना चाहिए, मुझे लोगों के घर जाना पड़ रहा है। 2:30 बजे जोत जलानी है, मैं 1 बजे घर से निकल रही हूँ, इधर बच्चों की सुन रही हूँ, परिवार की सुन रही हूँ। फिर भी मुझे कोई ना, ये भी मेरी किस्मत में लिखा हुआ है, ये सोचकर, गुरु की सेवा सोचकर हम चलते रहे। बताइए हमने कहाँ गलती की है? लोगों के घर बैठ रही हूँ, वही 2 जनी बैग देने वाली थी, अगर ये नहीं जाएंगी तो कैसे कीर्तन चलेगा? उनको 1 बजे जाके जगाती हूँ, तैयारी करती हूँ, जब अपने साथ ले जाती हूँ, फिर ये सुनती हूँ तुम तो हमारे पीछे पड़ी रहती हो, हम ही को ले जाती हो। कोई बात नहीं, ये भी हमारे नसीब में लिखा हुआ है। चलो, कीर्तन होनी चाहिए, डबुआ का नाम नीचा नहीं होना चाहिए। मंडल जब चला है, और एक हमारी ये बुरी आदत है, हमने जिस रास्ते पे कदम बढ़ा दिया वो पीछे नहीं हटाएंगे, चाहे उसमें कितने ही तूफान आए, कितने ही इल्जाम लगे। जब गुरु जी की सेवा ली है तो हम तन और मन से करेंगे। अब तो डबुआ मंडल बापू की ऐसी कृपा हुई, ऐसा चला, ऐसा चला। नवरात्रों में 3-3 कीर्तन आते थे और वो भी हम करते थे। ये नहीं कि मैंने अकेली ने किया है, सहयोग सबका था, लेकिन सहयोग ऐसा था वो हम जानते हैं। ना कोई बैग देने वाला, ना कोई ढोलक वाला, फिर भी नंबर 1 पे मंडल चला। 9 मंडलों में डबुआ मंडल सुदाम नंबर 1 पे था। बताओ हमने कहाँ गलती की?
किसी के घर में जाते ऐसी रौनक, बापू जी की ऐसी कृपा होती थी कि कीर्तन बहुत अच्छे होते थे। ऐसा मन लगता था अपने गाते रहो, बजाते रहो, बस खुश होकर मगन होकर खो जाते बापू जी के ख्यालों में। उसके बाद बापू जी का ये सब हो गया, फिर उसके बाद हम कीर्तन में गए, फिर भी हमने कीर्तन किए, फिर भी हम नहीं हटे। गए, हम जाते बापू जी के भजन गाते, हमारी आंखों से आंसू आ जाते, हम सहन नहीं कर पाते, फिर भी हम चलते रहे, कोई बात नहीं। उसके बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया हमें, अरे तुम्हारा भी तो नाम हो रहा है मंडल में कि हाँ डबुआ मंडल नंबर 1 पे चल रहा है, सुदामनी हट जाएगी तो हम मंडल संभालेंगे। अब कहाँ गए वो दावे के साथ बोलने वाले कि हम मंडल संभालेंगे? क्यों नहीं करते कीर्तन, क्यों नहीं? हमें तो काफी दिन हो गए छोड़े, कोई मंडल नहीं बना, ना कोई आगे आया, क्यों कहाँ चले गए वो दावे के साथ बोलने वाले? डॉक्टर बोलते थे मैं संभालूंगा मंडल, वो सोचते ये लोग कहेंगे नहीं, सब हमको आके बताते। हमने सोचा कोई बात है, जब तक नसीब में सेवा लिखी है तब तक कोई हटाने वाला नहीं है। उसके बावजूद हम बीमार हो गए, हमारा 75 किलो वजन में से हमारा 35 किलो वेट रह गया। हम इतने बीमार हुए, बहुत बुरा हाल हो गया। क्या हमसे किसी ने पूछा आके? आश्रम से खबर आई कि सुदामनी बहन कीर्तन क्यों नहीं कर रही, क्या हुआ? नहीं, किसी ने नहीं पूछा। हम इतने बीमार हैं, क्यों बीमार हैं, क्या बात है, किसी ने हमसे नहीं पूछा। हमारे दिल पे बहुत ठेस लगी। हमने सोचा अरे ये दुनिया बड़ी मतलब की है, कोई किसी का नहीं है, अपना गुरु परिवार है, ये भी नहीं पूछ रहे कि तुम क्यों कीर्तन नहीं कर रही हो, तुम्हारी तबीयत कैसी है। ये कह रहे हैं तुम्हें घमंड हो गया, तुम्हें अहंकार हो गया, तुम कीर्तन नहीं कर रही हो, तुम मंडल छोड़ रही हो, और तुम क्यों नहीं मंडल संभाल रही हो, किसी ने क्या कह दिया तुमसे, तुम इतना अहंकार कर रही हो। नहीं, अहंकार तो हमारे किसी भी शब्द में नहीं है। हम अहंकार तो जानते नहीं कैसा होता है। जब हमने बाबूजी की शरण ली, हमारे पास इतना सा मकान था, छोटा सा, और जब गुरु शरण में आए तो हमारे पास, अरे अहंकार किस चीज का है? और नहीं हमने कभी ये सोचा कि किसी लालच में कीर्तन किया हो या आश्रम से लालच किया हो, कभी नहीं। ना हमने कभी किसी की शिकायत करी। लोगों ने हमको इतना लपेटा, इतना जलील किया। मेरे घर में आके मेरे बच्चों के सामने मुझे 3-4 लेडीजों ने जलील किया। केडी वाली मैडम थी, उसने संभाला, उसके सामने की बात है, सारी बात सच निकली। फिर वो चुप हो गए, फिर भी हमने उसके बावजूद भी हम चलते रहे, कोई बात नहीं। जब हम बीमार हो गए, हमसे किसी ने नहीं पूछा, ये भी नहीं कहा कि कैसे हो, और हम पे इल्जाम लगा रहे हैं, घमंड हो गया, अहंकार हो गया, कीर्तन नहीं कर रहे हो, ये है वो है। फिर वास्तव में दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ की दुनिया है। भजन करना है, पूजा पाठ करना है, अपने घर में बैठ के करो। फिर इतने बीमार हो गए, बच्चों ने चैनल बना दिया, हम टेंशन में रहते थे। हमने सोचा, कह रहे तुम्हें डांस आता है, गाना भी आता है, ठीक है। फिर हम उसमें अपना ऐसे ही बनाते रहे। अब वो बनाते रहे तो वो इतना चल गया आगे कि हम फेमस हो गए। फिर हमने सोचा जब सारी दुनिया यूट्यूब पे आ रही है तो हम भी इस मैदान में कूद पड़ते। हम आगे, अब हमें यहाँ भी झटके मिले, लेकिन हमने ये सोचा हमने जहाँ कदम आगे बढ़ा दिया तो पीछे नहीं हटाएंगे। कितने ही झटके मिले, हम यूट्यूब पे चलते रहेंगे। और कीर्तन में भी हमने कभी पीछे नहीं हटे, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है। जय गुरुदेव, हरिओम। जो दृढ़ बोलने वाले थे वो संभालो मंडल। डगुआ का मंडल क्यों छूट रहा है, क्यों बंद हो रहा है? करो। जब इतने बोलने वाले थे कि सुदामनी हटे, सुदामनी को हटे काफी दिन हो गए, आगे बढ़ो। कहाँ चले गए मंडल वाले? हरिओम। कार्तिक के महीने में प्रभात फेरी चलती थी तो सब तैयार हो जाते थे, हाँ हम साथ देंगे, हम साथ देंगे। किसी ने 1-2 दिन साथ दिया, 3 दिन दिया, हफ्ते दिया, 10 दिन दिया। पूरे महीने प्रभात फेरी निकलती है। सुबह 2:30 बजे घर से निकलो, 3 बजे 4 बजे जोत जलाओ। 2-4 दिन आए, हफ्ते आए, उसके बाद कोई नहीं आया। अकेली जोत जला रही हो, 2 बजे जग रही हो, अकेली आरती कर रही हो। 1-1 किलोमीटर पर घर थे लोगों के। रात को 3 बजे अकेली जा रही, बैग में भजन का थैला बैग टंगा हुआ है, हाथ में बापूजी की जोत की थाली लगी हुई है, और जोत जलाती हुई अकेली चली जा रही है। वहां जाती तो बोलते लोग तुम्हारा मंडल का है। मंडल भी आ रहा है, जब बापूजी आ गए तो मंडल भी आ जाएगा। जब हम जोत जला देते, आशरामेट कर लेते, उसके बाद में संगत आती, कोई बात नहीं, ये भी हमारी किस्मत पर लिखी हुई है। जो सेवा हमें हमें मिल रही है वो हम दिल से करेंगे, जी जान से करेंगे, जीते जी हम कभी नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद भी हमें लपेटना शुरू कर दिया, अरे हम तुम्हारा क्या बिगाड़, लोगों को, लेडीजों को भड़काना शुरू कर दिया, सुदामनी हट जाएगी तो हम मंडल संभालेंगे। अरे संभालो, अब क्यों मंडल नहीं संभाल रहे? मुझे तो काफी दिन हो गए, संभालो मंडल।
डबुआ का मंडल क्यों बिछड़ गया, क्यों नहीं करते? कोई कोई आई है, अच्छा भजन बोल रही है, किसी को आगे हम रिस्पेक्ट देंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे, उसकी इज्जत करेंगे, तभी तो हमारे मंडल में शामिल होगी। अपनी गुरु बहन है, एक लड़की है आरती, उसको हमने आगे बढ़ाया, अरे अब तो वही हो गई, तो अभी लेडीज होगी, सोच वही। उसके बाद हमने किसी की परवाह नहीं की, हम आगे चलते रहे। अरे ये तो छोटी छोटी बात है, हमने कभी आश्रम में शिकायत नहीं की, या हमने आश्रम से कभी कोई लालच नहीं किया। जो मेन लोग हैं कैशियर, उन्होंने हमसे आके कहा, अरे जो पहली प्रधान थी उनको तो बैग भर भर के सामान जाता था, तुम्हें तो एक दुख भक्ति का कोई बात नहीं, देने वाले बापू जी हैं, हम आश्रम से क्या उम्मीद करेंगे? बापू जी ने हमें इतना दिया है, हमारा छोटा सा मकान था, आज हमारी दो दो कोठी बनी हुई है, और सब कुछ दिया है। हमने कभी, हमारे बाबूजी अफसर थे, हमने कभी दुकान नहीं देखी, और हमारे संगत वालों ने दुकान चलवा दी, इतनी दुकान चली, मेरी 80-80 हजार रुपए की सेल महीने में, 60-60 हजार की सेल होती थी, और खूब अच्छी दुकान चली। हमें इतना दे दिया बापूजी ने कि हमारी झोली छोटी पड़ गई, दो दो कोठी हो गई। और किसी से क्या चाहिए? इंसान क्या किसी को देगा? इंसान तो इतना लालची है, उसका अपना पेट नहीं भरता, वो दूसरों को क्या देंगे? उनको खाली इल्जाम लगाना, अच्छा जो रास्ते पे चल रहा है उसको इल्जाम लगाना, उसको रोकना, उस पर कीचड़ उछालना। ये संसार है, इस पे यही आता है, इसने किसी को नहीं छोड़ा। बस हम ना ही सत्संग बंद करने वाले हैं, ना ही हटने वाले हैं। ये सेवा जब तक हमारे नसीब में लिखी थी हमने की। अब अब भी कहीं कीर्तन होगा, हमें कोई बुलाएगा तो हम जरूर जाएंगे, लेकिन जिम्मेदारी नहीं संभालेंगे। हमें पता है हमने क्या क्या सुना और कैसे ये मंडल निभाया, लेकिन मंडल का नाम नहीं गिनने दिया। नंबर 1 पे मंडल चलता था। आज भी मेरे बच्चे मुझे ताना मारते हैं, हम 2 बजे आते थे और तुम यहाँ से चली जाते थे, लेकिन कोई बात, ये भी किस्मत में लिखा है। जय गुरुदेव।